नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि हम केवल एक दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएं। दोस्तों एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है कि आप एक दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि एक दिन में आपको वो सारे सेंटेंस मिल जाए जिनसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, या खुद से अगर चाहें तो नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों आज आपके सामने वही क्लास है जो केवल एक दिन में, यानी कि जितनी लंबी ये क्लास चलने वाली है उतने लंबे टाइम में आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस हर एक सेंटेंस को, हर एक ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है और इन सेंटेंसेस को लगातार प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अगर आप भी चाहते हैं केवल एक दिन में इंग्लिश बोलना, तो चलिए इस क्लास को आज शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा फ्रेज है कम फास्ट। कम मीन्स होता है आओ, फास्ट का मतलब तेजी से, जल्दी से। तो कम फास्ट मीन्स जल्दी आओ या तेजी से आओ। दोस्तों ये हर एक सेंटेंस आपको याद रखना है। ओके, किसी को बोला जल्दी आओ, क्या बोलेंगे? कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट। ओके, स्टेप इनसाइड। देखिए ये फ्रेज हमारा थोड़ा सा एडवांस है। ओके, किसी को हम पहले बोलते थे कि अंदर आओ तो बोलते थे कम इन। अब क्या बोलना है? स्टेप इनसाइड। स्टेप इनसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? अंदर आओ। स्टेप इनसाइड मीन्स अंदर आओ। ओके, आफ्टर यू। देखिए आफ्टर का मतलब होता है किसी के बाद, यू मीन्स होता है आप या आपके, तो हम क्या बोलते हैं? आफ्टर यू, आपके बाद। ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पहले आप। क्या बोलते हैं? पहले आप और उसके बाद मैं। ओके, पहले आप, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर यू। देखिए पूरा सेंस ही चेंज हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है ना, तो इंग्लिश के सेंस में जाना पड़ेगा। अगर एक एक वर्ड की मीनिंग में आप टिके रहेंगे, सेंटेंस सेट होगा, पॉसिबल ही नहीं है, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ओके, उसके सेंस में जाना है। आफ्टर यू मतलब आपके बाद। तो आपके बाद का मतलब क्या? मैं आपके बाद जाऊंगा तो पहले आप जाइए, मैं आपके बाद करूंगा तो पहले आप करिए। आफ्टर यू। ओके, आई अग्री। आई मीन्स होता है मैं। अग्री होना मतलब होता है सहमत होना। एग्री नहीं, अग्री। आई एम अग्री या आई अग्री मीन्स मैं सहमत हूं। आई अग्री, मैं सहमत हूं, या ऐसा बोलते हैं मैं राजी हूं। ओके, आई डिस अग्री। अग्री का अपोजिट होता है डिस अग्री, हमने डिस लगा दिया, अपोजिट हो गया। आई डिस अग्री, मैं असहमत हूं। असहमत होना मतलब क्या होता है भाई? कि मैं सहमत नहीं हूं। ओके, आई डिस अग्री, मैं सहमत नहीं हूं। स्टॉप लाइंग। स्टॉप का मतलब होता है बंद करो। लाइंग, दोस्तों लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है ना हर एक बात में झूठ बोलने की। हम क्या बोलते हैं? भाई झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप लाइंग। ओके, स्टॉप लाइंग, झूठ बोलना बंद करो। काम डाउन। देखिए काम का मतलब होता है शांत होना, और यहाँ पे एल साइलेंट। ओके, काम डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। बट हमें अपना गुस्सा जब शांत करना होता है ना, क्या बोलते हैं? काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। अभी शांत हो जाओ का मतलब क्या होता है? भाई गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। ओके, काम डाउन। ईयर्स पास्ट। दोस्तों ईयर का मतलब होता है वर्ष। तो ईयर्स मीन्स वर्षों या सालों। पास्ट बीत गए, गुजर गए। ईयर्स पास्ट मीन्स वर्षों पहले, या ऐसा बोलते हैं वर्षों बीत गए। वर्षों पहले, वर्षों पहले की बात है, ईयर्स पास्ट। ओके, थिंग्स चेंज। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। चेंज मतलब होता है बदलना। बोलते ना चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए। तो थिंग्स चेंज मीन्स चीज़ें बदलती हैं। थिंग्स चेंज, चीज़ें बदलती हैं। दोस्तों चीज़ों की तो बात छोड़िए, लोगों की नीयत बदल जाती है। ओके, सो थिंग्स चेंज, चीज़ें बदलती है और हर एक चीज़ बदलती है। ओके, ऐसे कोई चीज़ है जो ना बदलने वाली हो, आप बता सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि ताजमहल हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई मीन्स मैं, डिडंट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा था या मुझे समझ नहीं आया था। आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा था या मुझे समझ में नहीं आया था। से इट अगेन। से मीन्स कहो, इट इसे, अगेन दोबारा, फिर से इट अगेन, इसे दोबारा कहो या इसे फिर से कहो।
से इट अगेन, इसे फिर से कहो, या ऐसा बोलते हैं इसे दोबारा कहो, इंग्लिश में से इट अगेन। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या। दोस्तों हैपन का मतलब होना, यहाँ पे ईडी लग गया यानी ये जाएगा पास्ट टेंस में। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। आई एम फाइन, आई मीन्स होता है मैं, ओके आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, फाइन का मतलब होता है ठीक होना, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, ओके आई एम फाइन मीन्स मैं ठीक हूं। या ऐसा बोल सकते हैं आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, ओके। हु केयर्स, हु मीन्स होता है कौन, केयर्स, केयर करना मतलब फिक्र करना, परवाह करना, है ना। हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किसे पड़ी है, कौन परवाह करता है, हु केयर्स, कौन फिक्र करता है, या सिंपली बोलते हैं किसे पड़ी है, ओके। ये बात आपने सुनी होगी, किसे पड़ी है, इंग्लिश क्या बोलते हैं, हु केयर्स, किसे फर्क पड़ता है, कौन ध्यान देता है, हु केयर्स, ओके। नोबडी केयर्स, नोबडी मीन्स कोई भी नहीं, केयर करना मतलब फिक्र करना, परवाह करना, नोबडी केयर्स, कोई फिक्र करने नहीं करता या कोई परवाह नहीं करता, नोबडी केयर्स, कोई परवाह नहीं करता, या ऐसा बोल सकते हैं कोई भी ख्याल नहीं रखता, ओके। नोबडी केम, नोबडी का मतलब अभी समझाया, नोबडी का मतलब कोई नहीं, केम मीन्स आया, नोबडी केम, कोई नहीं आया था, नोबडी केम मीन्स कोई नहीं आया था, ओके। थिंग्स चेंज्ड, अभी हमने सीखा था थिंग्स चेंज मीन्स चीज़ें बदलती हैं, अब क्या सीखा, थिंग्स चेंज्ड, यहाँ पे ईडी लग गया, ओके। थिंग्स चेंज मीन्स चीज़ें बदल गई, थिंग्स चेंज मीन्स चीज़ें बदल गई, ओके। नोबडी न्यू, नोबडी का मतलब कोई नहीं, न्यू, KNEW, यहाँ पे के और केवल के ही साइलेंट, न्यू मीन्स जानता था, नोबडी न्यू मीन्स कोई नहीं जानता था या किसी को नहीं पता था, नोबडी न्यू मीन्स कोई नहीं जानता था या किसी को नहीं पता था। नोबडी आस्क्ड, नोबडी मीन्स किसी ने नहीं, आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, ईडी लग गया, पूछा था, नोबडी आस्क्ड, किसी ने नहीं पूछा था, नोबडी आस्क्ड, किसी ने नहीं पूछा था, ओके। एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ या सभी चीज़ें, मैटर्स, मैटर्स मीन्स मायने रखती हैं, बोलते हैं ना भाई सभी चीज़ें मैटर करती हैं, मैटर करती है मतलब क्या कि मायने रखती हैं, सो एवरीथिंग मैटर्स मीन्स सभी चीज़ें मायने रखती हैं, ओके। एवरीथिंग मैटर्स मीन्स सभी चीज़ें मायने रखती हैं, सभी चीज़ों का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। सो कीप ट्राइंग, कीप मीन्स करते रहो, क्या करना है, ट्राइंग, ट्राई का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, सो कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश करते रहो या प्रयास करते रहो, कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश करते रहो या ऐसा बोल सकते हैं प्रयास करते रहो। आस्क अराउंड, आस्क मीन्स होता है पूछो, अराउंड मीन्स होता है आसपास, चारों ओर होता है ना, बट चारों ओर का मतलब क्या, हमारे आसपास, ओके। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया है कि आज की एक ही वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, बस शर्त यही है कि आपको हर एक सेंटेंस दिमाग में सेट कर लेना है, ओके। जितना भी टाइम लगे आपको हर एक सेंटेंस को प्रॉपरली समझिए। सो आस्क अराउंड मीन्स आसपास पूछो या चारों ओर पूछो, आस्क अराउंड आसपास पूछो, या लुक अराउंड, लुक मीन्स होता है देखो, अराउंड आसपास या अपने चारों ओर, सो लुक अराउंड आसपास देखो, लुक अराउंड मीन्स आसपास देखो। डिफेंड योर सेल्फ, देखिए एक होता है अटैक करना, अटैक करना मतलब किसी पर हमला कर देना, और दूसरा होता है डिफेंड करना, डिफेंड करना क्या, कोई अगर अटैक कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करना, अपनी सुरक्षा करना, आत्मरक्षा, ओके। योर सेल्फ का मतलब होता है खुद, तो डिफेंड योर सेल्फ मीन्स अपनी सुरक्षा करो या खुद को बचाओ, डिफेंड योर सेल्फ, खुद को बचाओ, खुद का बचाव करो, ओके। डिफेंड योर सेल्फ
अपनी रक्षा करो। हेल्प योर सेल्फ, हेल्प मदद करो, योर सेल्फ अपनी खुद की। ओके, हेल्प योर सेल्फ मीन्स अपनी मदद करो, हेल्प योर सेल्फ अपनी मदद करो। ओके, बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब क्या होता है? पीछे हटो। बैक ऑफ मीन्स पीछे हटो, पीछे जाओ। लुक अहेड, लुक मीन्स होता है देखो, अहेड का मतलब आगे, सामने। लुक अहेड सामने देखो, या ऐसा बोल सकते हैं आगे देखो। ओके, लुक अहेड मीन्स आगे देखो। ही रिफ्यूज्ड, ही मीन्स वह या उसने, रिफ्यूज। दोस्तों रिफ्यूज करना मतलब होता है मना कर देना किसी भी काम को, किसी भी बात को। सो ही रिफ्यूज्ड मीन्स उसने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड मीन्स उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया। स्टॉप मूविंग, स्टॉप मीन्स बंद करो, मूविंग मतलब हिलना। स्टॉप मूविंग, हिलना बंद करो या चलना बंद करो। स्टॉप मूविंग मीन्स हिलना बंद करो। ओके, आई एम हंग्री, क्या लिखा है? आई एम हंग्री। दोस्तों प्रिंटर में थोड़ा सा खराबी था, ओके, तो कुछ चीज़ें नहीं आई हैं। सो आई एम हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूख लगा होना, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। दोस्तों अगर एक दिन में इंग्लिश सीखना है ना, तो इसी स्पीड में आपको सीखना पड़ेगा और अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ेगा इसी अकॉर्डिंग सीखने के लिए। ओके, अगर एक बार में समझ नहीं आता है ना, तो एक बार इस क्लास को फिर से अटेंड कीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि कैसी लगी ये क्लास। ओके, सो आई एम थर्स्टी, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगा हुआ होना। सो आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। ओके, आई डोंट नो एनीथिंग, आई मीन्स मैं, डोंट नो नहीं जानता, एनीथिंग कुछ भी। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता या मुझे कुछ नहीं पता। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, हैपेंस मीन्स होता ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब रातों रात। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट मीन्स रातों रात कुछ नहीं होता। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता। और दोस्तों ये बात ना 100% सत्य है कि रातों रात कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको किसी चीज़ को जड़ से सीखना है, 100% सीखना है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, टाइम लगता है। ओके, सो नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं होता। आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट मीन्स मुझे देर हो रही है। ओके, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग मैं हो रहा हूँ, क्या हो रहा भाई? एंग्री, नाराज। आई एम गेटिंग एंग्री, मैं नाराज हो रहा हूँ, या ऐसा बोलते मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं नाराज हो रहा हूँ। ओके, आई लाइक दिस, आई लाइक मुझे पसंद है, दिस मीन्स होता है यह। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है, मैं इसे पसंद करता हूँ। ओके, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ ये है, वेरी इजी बहुत आसान। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है। कोई भी काम आपको दिया जाता है जो आसान होता है, आप क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान है। उसका जस्ट अपोजिट अगर आपको मुश्किल काम मिलता है, आप क्या बोलते हैं? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे डबल एफ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मीन्स ये बहुत मुश्किल है। ओके, स्टॉप अवॉइडिंग मी, दोस्तों स्टॉप का मतलब होता है बंद करो या रोको। अवॉइडिंग, किसी को अवॉइड करना मतलब होता है अनदेखा करना जानबूझकर। ओके, मी मीन्स होता है मुझे। सो स्टॉप अवॉइडिंग मी मीन्स मुझे,
अवॉइड करना बंद करो, या ऐसा बोलते हैं कि मुझे अनदेखा करना बंद करो। ओके दोस्तों, लेकिन दुनिया इतनी फास्ट हो गई ना, हिंदी बोलते तो ये बोलते हैं कि मुझे अवॉइड करना बंद करो। अवॉइड करना मतलब अनदेखा करना, मेरे पर ध्यान ना देना। ओके, सो स्टॉप अवॉइडिंग मी, मुझे अवॉइड करना बंद करो। स्टॉप दैट इमीडिएटली, स्टॉप मीन्स रोको या बंद करो, दैट मीन्स वो या उसे, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत या फौरन। स्टॉप दैट इमीडिएटली, उसे तुरंत रोको। स्टॉप दैट इमीडिएटली, उसे तुरंत रोको या उसे तुरंत बंद करो। ओके, एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ का मतलब होता है बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। एनफ इज एनफ मीन्स बस बहुत हो गया। ओके, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया। एवरीबडी सेड सो, एवरीबडी मीन्स सभी लोगों ने, सेड मीन्स कहा, सो मीन्स ऐसा। एवरीबडी सेड सो, सभी ने ऐसा कहा था। एवरीबडी सेड सो मीन्स सभी ने ऐसा कहा था। ओके, एवरीबडी सेड सो, सभी ने ऐसा कहा था। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई मीन्स कोशिश करो, प्रयास करो। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड को तो समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। मी मीन्स मुझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मुझे समझने की कोशिश करो, या ऐसा बोलते हैं भाई मुझे समझने का प्रयास करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, वेयर टू गो, वेयर मीन्स होता है कहाँ, टू गो, गो का मतलब होता है जाना। सो वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू सिट, वेयर मीन्स कहाँ, टू सिट, सिट का मतलब बैठना। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है या कहाँ बैठूं। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। सिट वेयर एवर यू वांट, सिट मीन्स बैठ जाओ, वेयर एवर जहाँ भी, यू वांट आप चाहते हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। सिट वेयर एवर यू वांट मीन्स तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। ओके, सिट वेयर एवर यू वांट, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। सिट वेयर एवर यू वांट, तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। ओके, आई हैव टू गो, हैव टू का मतलब वो काम हमें करना ही है, मजबूरी है, कंपल्सन है। आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई एम अबाउट टू गो, अबाउट टू का मतलब मैं वो काम करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो मीन्स मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ, बोलते ना मैं बस जाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू गो, मैं बस जाने ही वाला हूँ। वट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। ऑफ योर सेल्फ, खुद को। वट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद को क्या समझते हो। वट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद को क्या समझते हो। वट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद को क्या समझते हो। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, आई हैव टोल्ड मैंने बताया है, यू मीन्स आप या आपको। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बताया है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बताया है। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। आर यू स्पाइंग ऑन मी, आर यू स्पाइंग, क्या आप जासूसी कर रहे हैं। स्पाइंग का मतलब जासूसी करना, ऑन मी मुझ पर या मेरी। आर यू स्पाइंग ऑन मी, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। आर यू स्पाइंग ऑन मी, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। आर यू स्पाइंग ऑन मी, क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी, वाई मीन्स क्यों, वर यू आप, स्पाइंग ऑन मी मेरी जासूसी कर रहे थे। वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी मीन्स आप मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे, या तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे।
स्पाइंग करना मतलब क्या होता है भाई, जासूसी करना। ओके, आई थिंक वी शुड ट्राई अगेन। आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड हमें चाहिए, ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करना। आई थिंक वी शुड ट्राई अगेन, मुझे लगता है वी शुड ट्राई अगेन, हमें फिर से कोशिश करना चाहिए। ओके, आई, देखिए यहाँ पे ट्राइड होगा। ओके, ट्राइड लिखा गया। आई ट्राइड अलॉट, आई ट्राइड अलॉट मैंने बहुत कोशिश किया। आई ट्राइड अलॉट मीन्स मैंने बहुत कोशिश किया। बट मीन्स लेकिन। आई कुडंट सक्सीड, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका या नहीं हो पाया। आई ट्राइड अलॉट मैंने बहुत कोशिश किया, बट आई कुडंट सक्सीड, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। ओके दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की इस क्लास को माना जाएगा पार्ट फर्स्ट। ओके, क्योंकि पूरे सेंटेंस में आज आपको नहीं बता पाया हूँ। आपको ये सारे सेंटेंस मिल जाएंगे कल, जो कि आपका आएगा नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अभी कुछ टास्क है, जो सेंटेंस बचे हैं आपको उन्हें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। ओके, टाइम ज़्यादा हो रहा है और गले की खराश भी बढ़ रही है। सो अगली क्लास हम कल अटेंड कर लेंगे और अपना टास्क हम ईमानदारी से कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास आपको समय से मिल जाए और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखें और अपनी लाइफ में वो सक्सेस आप अचीव करें ना, उसके बाद सक्सेस नाम की चीज़ ही ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।